हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मतलब अभी एक दो दिन से जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेगुलर वीडियो क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि वसु के बर्थडे का सेलिब्रेशन हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो उसके प्रिपरेशन में हम लोग बिज़ी हैं थोड़ा। और अभी घर वगैरह भी थोड़ा बहुत साफ़ सफाई हो रही है, क्योंकि घर में गेस्ट आएंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा बहुत सब साफ़ सफाई तो ज़रूरी है। तो अभी रात का समय है, लेकिन मैंने सुबह में क्या क्या किया वो आप आगे वीडियो में देखिएगा। पूरी घर सफाई हो रही है, जैसे कि दिवाली में सफाई होती है घर की, बस वैसे ही। तो होली में ज़्यादा सफाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि होली के कुछ दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उस समय नहीं हो पाई थी। अगर उस समय हो जाती तो अभी मैं फ्री रहती, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती सफाई की, लेकिन अभी मुझे करना पड़ रहा है। तो अभी यही जो एक दो दिन है, बस मुझे एक एक दिन करके सारा घर क्लीन करना है, क्योंकि एकदम से एक दिन में सारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि खाना वाना सब कुछ हो जाता है। तो बस अभी रात का डिनर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए, हरा चना जो है वो बना रही हूँ मैं, उसके साथ रोटी बनाएंगे। और यहाँ वसु है। तो बस चलते हैं। कैसे मैं ये हरे चने की जो यहाँ छोलिया बोलते हैं इसको, तो छोलिया हम लोग हरा चना ही बोलते हैं। तो हरा चना की सब्ज़ी कैसे बना रही हूँ मैं, वो आप लोग चलिए देखिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं फिर से कह रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत धमाल होने वाला है वसु के बर्थडे में। तो अगर आपको वो सब कुछ देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। और चलते हैं, हरे चने बना रही हूँ मैं, कैसे बनाती हूँ वो आप लोग देखिए। ओके, तो बस यहाँ पैन चढ़ा दिया है, पैन में जीरे का तड़का लगा दिया है मैंने, और प्याज इसमें डाल दिया है। प्याज हल्का देखिए ब्राउन हो गया है, तो बस इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। और पीछे आपको वसु का भी कुछ कुछ आवाज़ सुनाई देगा, बदमाशी कर रही है वो। बस यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से भून लेंगे। ज़्यादा इसमें कुछ समय भी नहीं लगता है, और ज़्यादा मसाला वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा है। अभी कितना बिजी चल रहा है हम लोग बता दीजिए इनको। बहुत बिजी चल रहा है, अभी वसु के बर्थडे का तैयारी हो रहा है। और आज आपको कितना मार्केट घुमाए हम? कम से कम 20 जगह मेरे ड्रेस के लिए परेशान कर दिया आज मैंने इनको। मैं मतलब मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था, फिर लास्ट में मैंने कहा चलो कोई नहीं, छोड़ दो, मेरे पास है जो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ड्रेस लिया है, तो वो मैं पहन लूँगी। क्योंकि मेरे पास तो वैसे भी अभी नए बहुत सारे ड्रेसेस हैं, लेकिन अब इन लोग सारे का खरीदाया, हस्बैंड का, दोनों बच्चों का, तो इनका कहना था कि तुम भी ले लो। तो मुझे आज पता नहीं क्या, मुझे आज पसंद ही नहीं आ रहा था। और जब जो पसंद आ रहा था वो बहुत हाई रेट में था, मतलब 8,000 9,000 का। इस वक्त एक दिन के लिए मैं क्या करूँगी लेके? शादी वगैरह होता तो चलो फिर भी ले लेता है इंसान। और अभी फिर हमारा पर्व शुरू ही हो गया है। बस मेरा अभी वट सावित्री पूजा होगी, वो करूँगी मैं, तो उसमें ड्रेस लूँगी। और फिर तीज आएगी, तो तीज में भी साड़ी लूँगी। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, हर बार तो मैं लेती हूँ, इस बार हस्बैंड को दिला दिया है, चलो कोई नहीं, हर बार मम्मा चमकती है, इस बार पापा चमकेंगे, तो ऐसा है। तो आज पता नहीं क्या, इनको भी आज इतना पेशेंस था कि मेरे साथ इतना मतलब शॉप में ये गए मेरे ड्रेस के लिए। मैं डब्लू चली गई, डब्लू में मुझे पसंद नहीं आया। और श्री में गई, श्री में भी पसंद नहीं आया। फिर एक और था कियासा भी पसंद नहीं आया। और एक यहाँ मीना बाज़ार करके है, बड़ा शोरूम है, उसमें भी मुझे पसंद नहीं आया। मतलब कपड़े अच्छे हैं, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि कपड़े अच्छे नहीं थे, लेकिन मुझे पता नहीं क्या आज हो गया है, मुझे आज पसंद ही नहीं आ रहा था। तो ऐसा है, तो कोई नहीं, कभी कभी होता है ऐसा, तो अच्छा है। थोड़े मतलब बचत भी हो गई नहीं तो होता है ना, लेडीज़ लोग को तो बस बहाना चाहिए कपड़े लेने का। तो और ऊपर से आज हस्बैंड भी बोल रहे थे कि ले लो, लेकिन मुझे पसंद ही नहीं आया। चलो अच्छा हुआ नहीं आया। बस अभी रिसेंटली मैंने एक ड्रेस लिया था अपने भाई की शादी में, तो वो मेरे पास अभी है, तो मैं सोच रही हूँ कि वही पहन लूँ या फिर साड़ी पहन लूँ। तो देखते हैं, जो भी अच्छा होगा वो पहन लेंगे। तो चलते हैं फिर वापस से अपने रेसिपी की तरफ। और यहाँ वसु कुछ बोल रही है, सो आप लोग सुनिएगा। और ये खाना बना रही हैं, सुन लीजिए, ये
खाली सॉस पैन को लेके ये खाना बना रही हैं, ठीक है। तो बस यहाँ प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट भून चुका है, तो बस अब इसमें हम लोग डाल देंगे ये हरे चने जो मैंने पानी में डाल के रखा हुआ है। बस इसको ऐड कर देंगे। ये ना जैसे कि ये पूरा जो इसकी फली होती है वो लेके आए थे पापा, और बैठ के वो इसको पूरा निकाल के इसकी छोलियाँ तैयार कर दिए हैं। हम लोग को तो, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है बैठ के ये सब निकाल के, ये जो निकला हुआ दाना मिलता है हम वही लेके आ जाते हैं, लेकिन पापा हैं तो वो छोलियाँ पूरा लेके आ गए थे, और जो उसका पूरा फली होता है पूरा, तो वो बैठ के सारा आज सुबह में निकाल के रखे हैं, तो अभी रात में बन रहा है। तो ऐसा है, देखिए सारा चना उसमें ऐड कर दिया है, और इसको आप रोटी के साथ खा लो, पराठे के साथ खा लो, जैसे भी खाओ ये अच्छा ही लगता है, टेस्टी लगता है। हम लोग तो क्या करते हैं ना कि जैसे कभी कभी सुबह का नाश्ता जैसे, तो इसको बना लेते हैं ग्रेवी वाली, थिक ग्रेवी वाली, और क्या करते हैं कि इसको जो वो मूढ़ी होती है ना, जिससे हम लोग भेल पूड़ी जो ये सब खाते हैं, जो मूढ़ी होती है उसके साथ इसको खाते हैं नाश्ते में, तो बड़ा टेस्ट आता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा। और अगर मूढ़ी नहीं भी है तो पोहा जो होता है, तो पोहा को हल्का सा ऐसे रोस्ट करके, रोस्ट नहीं, हल्का सा मतलब शैलो, मतलब तवे पे हल्का सा इसको ऐसे गर्म करके उसके बाद उसको ग्रेवी के साथ खाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी नाश्ते में चलता है, कभी रोटी पराठा खाने का मन नहीं है, थोड़ा हट के खाने का मन है, तो ये बना लेती हूँ मैं। तो ऐसा है। फिर ये सब आप देखिए कैसे और क्या क्या इसमें मैं डाल रही हूँ। तो ये इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल दीजिए। और नमक डालने के बाद इसको थोड़ा सा चला लेंगे, और यहीं पे ना, तो बस यहीं पे एक टमाटर इसमें ऐड कर दूँगी काट के। टमाटर आप स्किप भी कर सकते हो, बट हम लोग खाते हैं, थोड़ा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है तो अच्छा लगता है, तो बस इसमें एक टमाटर ऐड कर दिया है। और आप लोग के तरफ गर्मी कैसी है बताइएगा ज़रूर। हमारी तरफ तो बहुत गर्मी हो गई है, एसी सर्विसिंग हो गई है हमारी। एसी तो अब कभी कभी रात में चलाते हैं कुछ 1-8 घंटे के लिए, और रूम जब फिर से ठंडा हो जाता है तो फिर उसको बंद कर देते हैं। तो इधर तो बहुत गर्मी हो गई है। आप लोग शेयर कीजिएगा आपके तरफ गर्मी का क्या हाल है। और बस वीडियो बन रहा है और बच्चों का किचन में आना जाना चालू है। बोलिए बोलिए, क्या बोलूं? बर्थडे में धमाल होगा। हाँ, मेरे बर्थडे में तो मैं यहाँ पर बनाते। तो तुम्हारे बर्थडे में हम लोग दादू के यहाँ थे ना, मेरा तो बर्थडे फैमिली के साथ भी बर्थडे मनाना अच्छा ही होता है बेटा, ऐसा नहीं है। एक दिन देखो जैसे। हाँ, अब इस बार हम लोग यहाँ मनाएंगे बर्थडे, दूसरी बार हम लोग क्योंकि क्योंकि दादू को भी अच्छा लगता है ना तुम्हारा बर्थडे वहाँ मनता है, तो फैमिली के साथ भी बर्थडे मनाना चाहिए। हाँ, तो बस क्या वसु, आप लोग भी हमारे एक तरह से फैमिली मेंबर्स। अरे बाप रे, क्या बात है, क्या बोला ये? आप लोग भी हमारे फैमिली मेंबर्स हो एक तरह से। समझदार हो गया है बेटा मेरा। सही बात है, सही बात है, कहा है इसने, लेकिन सही कहा है। फैमिली मेंबर तो आप हो ही हमारे, तभी तो सारा खुशी हमें मिल रहा है। सारा खुशी दुख जो भी है आपके साथ शेयर करते हैं हम।
तो और मुझे भी अच्छा नहीं लगता अगर एक दिन भी वीडियो नहीं जाता है तो, क्योंकि अब हैबिट हो गई है वीडियो बनाने की। तो एक दिन भी अगर मिस हो रहा है मतलब वीडियो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अभी वसु के बर्थडे की प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है बेटा? ड्रेस बनेगी, क्या लगेगी? राजकुमारी प्रिंसेस। हाँ, तो ये है, अभी मेरा सारा फोकस इसके बर्थडे के प्रिपरेशन के लिए है। तो आप लोग प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा कि डेली वीडियो नहीं आ रहा है। तो मैं तो अब वसु के बर्थडे में चॉकलेट दूंगा और गिफ्ट भी दूंगा, तो नानू के साथ जाऊंगा। तो ऐसा है। तो अभी देखिए, अभी हम लोग 5 बजे हम लोग मार्केट गए थे और अभी 8 बज रहे हैं, 8 बजे हम लोग आए हैं। तो ऐसा है, बहुत अभी हेडेक तो हो ही जाता है। कुछ फंक्शन वगैरह घर में होता है तो काम भी बहुत सारे हो जाते हैं और बहुत कुछ होता है मार्केट से लाना, ये वो दिस दैट, तो उसमें ही बिज़ी हैं हम लोग। तो आप लोग समझ, तो बस अभी आए हैं मार्केट से और अब खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर चलते हैं, कैसा बनता है हरा चना का सब्जी। यहाँ बस इसको चला दिया है और अब इसमें मसाले जाएंगे। हल्दी, थोड़ा सा मिर्च, धनिया, जीरा पाउडर और गरम मसाला। बस इतना कुछ डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे, भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो सारे मसाले हैं वो आपस में मिल जाए। बस इसको ढक के पकाएंगे हल्के फ्लेम पे। तो बस यहाँ सब्ज़ी बन गई थी, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकी कि कैसी मतलब दिख रही है। तो ये देखिए, मैं सफाई में लग चुकी हूँ। ये सुबह का वीडियो है। तो ये सुबह में ये मेरा जो दूसरा बेडरूम है, जैसे कि अभी जो मैंने आपको रूम टूर दिया था अपने बेडरूम का, तो वो नहीं है, ये दूसरा एक रूम है जहाँ अभी फ़िलहाल मम्मी पापा मतलब सोते हैं रात में। तो ऐसा है, एज अ गेस्ट रूम आप मान लो, गेस्ट रूम है ये। तो इसकी सफाई हो रही है आज और एक एक दिन करके मैं सारा रूम क्लीन करूँगी, क्योंकि एक दिन में नहीं हो पाता है। तो ऐसा है, होली के समय अगर हो जाता तो मेरे मतलब मुझे अभी हेडेक नहीं होती सफाई करने की, लेकिन उस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जैसा कि आपको पता है, तो इसलिए उस समय सफाई तो नहीं हो सकी। तो बस चलो इसी बहाने अभी हो जा रही है। तो यहाँ बस आयु के स्टडी टेबल से मैं सारा उसका बुक्स वगैरह हटा के उसको क्लीन कर रही थी और सारे जितने कर्टेंस लगे हुए थे सारे मैंने निकाल के धुल दिए हैं और उसके जो भी रॉड वगैरह है सारा पोंछ के अच्छे से क्लीन करके मैंने रख दिया था। और नए कर्टेंस भी लेके आई हूँ मैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं कैसे कर्टन्स लेके आई हूँ अपने दोनों रूम के लिए। तो यहाँ पापा मेरा मेरे पापा का ऐसा नेचर है ना कि वो बैठते नहीं हैं, उनको मतलब कि बिल्कुल भी
पसंद नहीं है बैठना, तो कुछ कुछ करते रहते हैं। और अगर मैं किसी काम में लग जाऊँ तो वो उसमें तो हेल्प करते ही करते हैं, ये तो पक्का है। मेरी मम्मी बोलती बहुत ये इस चीज़ के लिए बोलती हैं कि मतलब कि जब मम्मी कुछ करती हैं तो पापा हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन मैं जब कुछ करती हूँ तो पापा ज़रूर, थोड़ा बहुत ही होता है लेकिन करते ज़रूर हैं। तो मम्मी बोलती है कि जब बेटी करती है तो आप हेल्प करते हैं, लेकिन हम जब कुछ काम करते हैं तब तो आप नहीं करते हैं। तो ऐसा है, पापा होते ही ऐसे हैं। और बेटियों के प्रति पापा का प्यार सच में बहुत ज़्यादा होता है बेटों के अपेक्षा। तो ऐसा है। तो यहाँ बस टेबल पे मैं यहाँ ना इस वाले रूम में एक ऊपर एक रैक है, तो उस पे मैंने मतलब एक क्या कहते हैं उसको, प्लास्टिक की शीट है उसको डाल रखा है। तो उसको ही मैं मतलब क्लीन कर रही थी। ऊपर वाईफाई भी इसी पे मैंने इसी रूम में रखा हुआ है, क्योंकि और कहीं जगह नहीं है इसको रखने की। इसी रूम में एक बड़ा सा ये जो रैक दिया हुआ है लकड़ी का, तो इस पे ही रखती हूँ मैं। और बाकी बच्चों के जो सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह होते हैं, एक दो हैं, वो मैं इसी पे रखती हूँ। तो ऐसा है। तो मम्मी दे रही थी कपड़ा भीगा के, तो गीले कपड़े से मैं इसको पोंछ ले रही थी एक बार, और फिर सूखे कपड़े से दूसरी बार इसको क्लीन कर ले रही थी ताकि अच्छा से क्लीन हो जाए। ये वाईफाई को भी अच्छे से क्लीन कर रही हूँ मैं। तो ऐसा है। और यही है, थोड़ा तो काम बढ़ ही जाता है। और जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है रेलवे क्वार्टर के हाल। ये जो आप पीछे सीलन वगैरह देख रहे हो ना, सारा इनसे मैं परेशान हो गई हूँ। तो पापा यहाँ हंस रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम भी थोड़ा बहुत सामान ला के दे देते हैं ताकि लोग कहेंगे कि पापा ने भी काम किया है, इसलिए हम लोग हंस रहे थे कि ऐसे पापा बोल रहे हैं। तो वही कह रही थी मैं, ये जो आप सीलन देख रहे हो इससे मैं बहुत परेशान हूँ। ये नीचे भी है दीवार में, और ऊपर छत से तो इतना झड़ता है, जो मतलब जिसको कहते हैं जबकि हम लोग जब इस क्वार्टर में शिफ्ट हुए थे ना, तो हमने सारा डिस्टेम्पर कराया हुआ है अपना पैसा लगा के। रेलवे की तरफ से जबकि होती है वाइट वॉशिंग जो भी होती है, लेकिन हमने अपना पैसा लगा के सारा कुछ करवाया था, डिस्टेम्पर वगैरह सारा कुछ। लेकिन फिर भी ये देखिए 2 साल भी नहीं हुए हमें इस क्वार्टर में। पहले हम जिस क्वार्टर में रहते थे, वो कभी मैं आपको दिखाऊंगी वो क्वार्टर बहुत अच्छा था। लेकिन वही थी कि इसमें एक तो बहुत बड़ा क्वार्टर था हमारे अकॉर्डिंग, 2 लोग के रहने के लिए बहुत बड़ा क्वार्टर था। और दूसरी बात कि वहाँ मतलब ना कनेक्टिंग रूम थी, तो कोई आता था तो फिर प्राइवेसी नहीं रहती थी, अच्छा नहीं लगता था। तो ऐसा है। तो इस वजह से वही कह रही हूँ मैं कि यहाँ 2 साल भी नहीं हुए हैं। और ये देखिए पूरा दीवार का क्या हाल है, बहुत मतलब ऐसा नहीं कि एक ही रूम में, सारा रूम मतलब किचन से लेके आप कहीं भी मेरा देख लोगे, कहीं भी आप देखोगे, मैं आपको रूम टूर दूँगी। बर्थडे का वीडियो जाने के पहले हो सके तो मैं आपको अपना होम टूर दे दूँगी, तो आप देखना कि ऐसी स्थिति में हम लोग रहते हैं। कहते तो हैं लोग कि भाई रेलवे क्वार्टर है, लेकिन फिर भी परेशानी बहुत होती है। तो ऐसा है। ये देखिए पापा ओरियो को लेके खड़े हैं, क्योंकि वो नीचे बहुत गंदगी हो गई थी ना, क्योंकि हमने पूरा ऊपर से झाड़ा था तो बहुत धूल हो रहा था, तो वो चल रहा था और इधर उधर फिर वो अपना गंदगी को चाट लेता, तो अच्छा नहीं होता उसके लिए। तो पापा गोद में लेके बैठे हुए थे उसको। यहाँ बस मैं, ये होम थिएटर है वो सब साफ़ करके, ये होम थिएटर भी हमारा इसी रैक पे रहता है, क्योंकि जैसा कि बताया मैंने आपको और आपने देखा भी होगा, मेरे बेडरूम में कोई रैक वगैरह नहीं है जहाँ मैं ये सब चीज़ में रख सकूँ। तो इस रैक पे देखिए आप, ऊपर जो भी सामान है, जैसे कि जो मतलब डेलिकेट सामान है, जैसे एक हमारा इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हा जो कहते हैं वो है, तो वो भी मैं ऊपर ही रखती हूँ, क्योंकि चूहे भी यहाँ बहुत हैं। तो चूहे हैं तो अगर नीचे रहेगा ये तो वो काट देंगे, तो तार वगैरह कट जाएगा, तो ख़राब हो जाएगा वो। तो ऐसा है। तो जो भी मतलब देखो, पंखा भी एक छोटा सा जो पंखा आपको दिख रहा है, ये मैं किचन में लगाती हूँ जब गर्मी बहुत होती है फिर तो लगाती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये ऊपर ही रखा हुआ है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो यहाँ मैं ऊपर रख देती हूँ।
और बाकी आपको जब रूम टूर मतलब होम टूर दूंगी तब आप देखोगे ही कि मेरा क्वार्टर कैसा है। स्पेस तो बहुत है, लेकिन वही है जिस चीज़ से मैं परेशान हूँ, मैंने आपको बता दिया। इतना दीवार झड़ता है ऊपर से इधर उधर से कि हम लोग बहुत परेशान हैं। जब से आई हूँ परेशानी हूँ, इसी चीज़ से ही परेशान हूँ। बाकी मुझे कोई किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है इस क्वार्टर में। बहुत अच्छा क्वार्टर है, स्पेस भी बहुत है, गार्डन बाड़ी बना लिया है पीछे, जैसे कि आपको दिखाया है मैंने कई बार। तो यही है, जैसे भी अब रहना तो है ही, अपना घर तो है नहीं कि इसको एकदम आप अपने अकॉर्डिंग रखोगे। तो बस यही है। मम्मी कुछ कुछ बोल रही थी, हम लोग हंसे जा रहे थे, पापा भी। तो ये सब चीज़ मैं पोंछ के, ये मेरे हस्बैंड का वॉकी टॉकी है जो कि वो उनकी ज़रूरत का सामान है, तो उसको मैं अच्छे से पोंछ के ऊपर यहीं पे वो चार्जिंग इसका जो पॉइंट है वो यहीं रैक पे रहता है, तो उस पर ही चार्ज हो जाता है इनका वॉकी टॉकी। तो उसको मैं पोंछ के अच्छे से रख रही थी यहाँ। तो ऐसा है, ये रूम क्लीन हो गया है। अब कल मैं अपना जो बेडरूम है वो क्लीन करूँगी। तो वो आपको क्या दिखाना, वो तो चलो जब आपको रूम टूर मैं दूँगी, या मतलब होम टूर दूँगी, तो आप पूरा देख लेना घर कैसा है मेरा छोटा सा। तो बस यही था आज का वीडियो मेरा। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना।